सुप्रभात बच्चों हम लोग अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक सारांश के पाठ 5 को आज पढ़ेंगे और जानेंगे, समझेंगे। बच्चों, इस पाठ का शीर्षक है सूरदास के पद। पद का अर्थ होता है कविता। सूरदास की कविता के बारे में आज हम लोग जानेंगे। इस कविता को पढ़ने से पहले हम लोग कवि परिचय जानेंगे और सूरदास के पद के सरल अर्थों को अर्थात सरलार्थ को जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? कवि परिचय। कवि परिचय। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है और इनका निधन 1583 ईस्वी में। तो बच्चों, हम लोग सूरदास के का परिचय अर्थात कवि परिचय जानते हैं। सूरदास का जन्म 1478 के आसपास हुआ। 1478 के आसपास हुआ। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान रुनकता को ही तो कुछ दिल्ली के निकट सिंही गांव को मानते हैं। कुछ विद्वान जो है इनका जन्म स्थान रुनकता को मानते हैं और कुछ विद्वान इनका दिल्ली के निकट सिंही गांव को मानते हैं। वे किशोरा अवस्था में ही संसार से विरक्त होकर मथुरा वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहने लगे थे। वो जो है किशोरावस्था में ही संसार की चीजों से इनका लगाव खत्म हो गया था और ये क्या किए? मथुरा वृंदावन में गौ घाट पर रहने लगे थे। वही महाप्रभु वही गौ घाट पर ही इनको महाप्रभु बल्लवाचार्य के शिष्य बनकर कृष्ण लीला का गायन करने लगे। वही क्या किए? गौ घाट पर ही महाबल्लवाचार्य को गुरु बना लिए और उनके शिष्य बन गए। ये उन्हें गुरु बना लिया और खुद शिष्य बन गए और कृष्ण लीला का गायन करने लगे। कृष्ण के लीला का को गाने लगे। अधिकांश विद्वान इन्हें जन्मांध मानते हैं। अधिकांश विद्वान इन्हें जन्म से ही अंधे मानते हैं, पर इनका वर्णन इतना सजीव है। पर इनका वर्णन कृष्ण के प्रति जो वर्णन है वो इतना सजीव है कि जन्मांध होने पर संदेह होने लगता है। पर ये जन्मांध थे, इस पर संदेह होता है क्योंकि कृष्ण के प्रति इनका इतना सजीव वर्णन है जिसके कारण जो है लोगों को इनके जन्मांध होने पर संदेह होने लगता है। 1583 में इनका स्वर्गवास हुआ। सूरदास की 3 रचनाएं हैं: सुरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। इन्होंने अपने काव्य में ब्रज भाषा को अपनाया है। ये अपनी काव्य की जो भाषा रखे हैं, जो कविता लिखते हैं, उसकी भाषा ब्रज भाषा है। बच्चों, इस कविता में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ये जानते हैं। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। सूरदास में उनके पदों का संग्रह है। सुरसागर में इनके पदों का संग्रह है। सूरदास ने अपने पदों में कृष्ण के विभिन्न पक्षों का मोहक वर्णन किया है। सुर ने अपने पदों में यानी कविताओं में कृष्ण के विभिन्न पक्षों का मोहक वर्णन किया है, यानी मन को मोहने वाला वर्णन किया गया है। विनय के पदों में सूर्य की विनय एवं भक्ति भावना प्रकट हुई है। जो पहला पद है बच्चों, विनय, उसमें क्या हुआ है कि भक्ति भावना प्रकट हुई है। सूरदास का क्या है? भक्ति भावना प्रकट हुआ है। किसके प्रति? कृष्ण के प्रति भक्ति भावना प्रकट हुआ है। जो पहला पद है विनय, उसमें सूरदास का कृष्ण के प्रति भक्ति की भावना प्रकट हुई है। दूसरा पद जो बाल वर्णन है, बाल वर्णन के चित्रण में सूरदास बेजोड़ है, यानी इनकी कोई जोड़ नहीं है, इनका कोई सानी नहीं है उसमें।
इसमें कृष्ण की बाल चेष्टाओं का अत्यंत स्वाभाविक वर्णन किया गया है। यानी जो बाल वर्णन है इसमें सूरदास का कोई भी जोड़ नहीं है और इसमें बाल चेष्टाओं का, बाल लीलाओं का अत्यंत स्वाभाविक वर्णन किया गया है। तीसरा पद बच्चों भ्रमर गीत है। इसमें उद्धव के सम्मुख गोपियां कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति करती है, अपने अनन्य प्रेम को प्रकट करती है। यह तीनों प्रकार के पद संकलित हैं। ये जो आज हम लोग सूरदास के पद पढ़ेंगे बच्चों, इसमें क्या है, तीनों प्रकार के पद संकलित हैं, विनय पद और बाल वर्णन और भ्रमर गीत। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग विनय पढ़ेंगे। बच्चों ये ब्रज भाषा में लिखा गया है, इसलिए इसे क्या है, आप 1 से 2 बार या 2 से 3 बार जब पढ़िएगा तभी ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। इनकी भाषा तब अच्छे से समझ में आएगी। ब्रज भाषा जो है, जब आप इसे 2 से 3 बार पढ़िएगा तभी समझ में आएगी। पहला पद हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिरी जहाज पे आवे। कमल नयन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे, परम गम को छाड़ी प्यासी दुर्मति कूप खनावे। जिहि मधुकर अम्बज रस चाखियो, क्यों करील फल भावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। बच्चों इसके सरल अर्थों को अब हम देखते हैं। बच्चों सरल अर्थ देखिए, सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कहीं सुख नहीं पा सकता। सूरदास जी क्या कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के अतिरिक्त, श्री कृष्ण के अलावा और कहीं सुख नहीं पा सकता है। उन्हीं के पास मुझे असीम सुख मिलता है, जिसकी सीमा नहीं है, उतना सुख मिलता है श्री कृष्ण के पास ही। कभी उदाहरण देकर बताते हैं, जिस प्रकार जहाज पर बैठा पक्षी उड़कर इधर उधर भटकता अवश्य है, पर वह लौटकर फिर उसी जहाज पर आ जाता है। जिस प्रकार जहाज पर बैठा पक्षी उड़कर इधर उधर भटकता अवश्य है, पर वह लौटकर फिर उसी जहाज पर आ जाता है, अर्थात इधर उधर देवताओं के पास भटककर अंत में हमें कृष्ण की शरण में आना पड़ता है। अंत में क्या होता है, इधर उधर देवताओं के पास भटककर श्री कृष्ण के ही शरण में आना पड़ता है। बच्चों आप लाइन देखिए, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरा मन कहीं भी सुख नहीं पाता है। मेरा मन सिर्फ श्री कृष्ण के पास ही असीम सुख पाता है। जैसे का मतलब है, उदाहरण देखिए, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। जैसे जहाज का पक्षी उड़ करके इधर उधर भटकता अवस्था है, फिर उसी जहाज पर उड़कर आ जाता है, अर्थात इधर उधर देवताओं के पास भटककर अंत में श्री कृष्ण के शरण में ही आना पड़ता है। बच्चों सूरदास ने दूसरे उदाहरण के माध्यम से ये बताया कि कमल के समान नैनों वाले कृष्ण महानतम है। महान ही नहीं है, विशेष अवतार है, महानतम, महान, महानतर, महानतम, यानी सबसे महान है। उनको छोड़कर अन्य किस देवता का ध्यान करूं? परम पवित्र गंगा को छोड़कर कोई मूर्ख व्यक्ति ही कुआं खोदकर पानी पिएगा। सूरदास जी कह रहे हैं कि परम पवित्र गंगा को छोड़कर कोई मूर्ख व्यक्ति ही कुआं खोदकर पानी पिएगा। श्री कृष्ण महान है और उनको छोड़कर मैं किसी और देवताओं का ध्यान करूं तो वैसा होगा जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति
पवित्र गंगा को छोड़कर कुआं खोदकर अपनी प्यास को बुझाएगा, पानी को पिएगा। जिस भौरे ने, यहाँ पे भौरे के माध्यम से बता रहे हैं कि जिस भौरे ने कमल के रस को चख लिया हो, उसे भला करील कड़वा फल क्यों अच्छे लगेंगे। करील का मतलब होता है कड़वा फल। तो बता रहे हैं इसमें इस उदाहरण के माध्यम से कि जिस भौरे ने कमल के फूल के रस को चख लिया हो, उसे कड़वा फल, यानी सूरदास जी श्री कृष्ण के भक्ति में लीन है, उन्हें छोड़कर किसी और देवता की भक्ति करना उन्हें कड़वा फल के समान ही लगेगा और वो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। बच्चों देखिए उदाहरण, कमल नयन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे। कमल के समान नैनों वाले कृष्ण को छोड़कर, उनको छोड़कर किसी अन्य देवताओं का ध्यान करूं। परम गंग को छाड़ी प्यासी, परम पवित्र गंगा को छोड़कर कोई मूर्ख व्यक्ति ही कुआं खोदकर पानी पिएगा। दुर्मति कूप खनावे, कोई मूर्ख व्यक्ति ही उसे कुआं खोद कर खनाएगा। जिही मधुकर अम्बुज रस चाखियो, जो भौरा, अम्बुज का मतलब भौरा होता है, जो भौरा कमल के फूल के रस को चख लिया हो, उसे भला करील कड़वा फल क्यों अच्छे लगेंगे। रस चाखियो क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। सूरदास कहते हैं कि कामधेनु, सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है कामधेनु के समान है, यानी मन की इच्छाओं को पूरा कर देते हैं, कामनाओं की पूर्ति करते हैं। उन्हें त्याग कर बकरी को कौन दुहेगा। बच्चों विनय का अंतिम, पहले पद के अंतिम पंक्तियां हैं। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, कामधेनु एक गाय है और तजी का अर्थ होता है छोड़कर। छेरी का अर्थ है बकरी। छेरी कौन दुहावे, इसका सरल अर्थ है सूरदास के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण तो कामधेनु के समान है। कामधेनु गाय के पास जाने से मन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। तो सूरदास के प्रभु कृष्ण तो कामधेनु के समान है, जो सभी कामनाओं की, सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। उन्हें त्याग कर, यानी श्री कृष्ण को त्याग छोड़कर किसी और ईश्वर के पास वो क्यों जाएंगे। यानी कामधेनु को त्याग कर बकरी को कौन दुहेगा। कामधेनु गाय को छोड़कर बकरी को कोई नहीं दुहना चाहेगा। उसी प्रकार वो श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर किसी और ईश्वर के पास नहीं जाना चाहेंगे। बच्चों अब एक बार पूरी सरलार्थ को सुन लीजिए ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। देखिए सरलार्थ है, सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कहीं सुख नहीं पा सकता। उन्हीं के पास मुझे असीम सुख मिलता है। उन्हीं के पास अर्थात श्री कृष्ण के पास ही उन्हें असीम सुख मिलता है। कभी उदाहरण देकर, यानी सूरदास जी उदाहरण देकर समझाते हैं या बताते हैं कि जिस प्रकार जहाज पर बैठा पक्षी उड़कर इधर उधर भटकता अवश्य है, पर वह लौटकर फिर उसी जहाज पर आ जाता है। अर्थात इधर उधर देवताओं के पास भटककर अंततः हमें कृष्ण की शरण में ही आना पड़ता है। कमल के समान नैनों वाले कृष्ण महानतम हैं। उनको छोड़कर अन्य किस देवता का ध्यान करूं। परम पवित्र गंगा को छोड़कर कोई मूर्ख व्यक्ति ही कुआं खोदकर पानी पिएगा। जिस भौरे ने कमल फूल के रस को चख लिया है, उसे भला करील कड़वा फल क्यों अच्छे लगेंगे। सूरदास के प्रभु कृष्ण तो कामधेनु के समान हैं, जो सभी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। उन्हें त्याग कर बकरी को कौन दुहेगा।
बच्चों, ये सूरदास के पहले पद विनय का सरलार्थ था। अब अगली कक्षा में हम लोग सूरदास के दूसरे पद बाल वर्णन और तीसरे पद भ्रमर गीत के सरल अर्थों को जानेंगे। धन्यवाद बच्चों, अगली कक्षा में फिर मिलते हैं।